ऑन कर लो। चलें जी, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। इसके अंदर हम दोबारा इसको रिपीट कर लेते हैं ताकि रिकॉर्डिंग के अंदर ये चीज आ जाए। तो एक रिवर्सल आ रहा है, स्ट्रॉन्ग सेल का रिवर्सल। फिर मार्केट अचानक एक सपोर्ट जोन के ऊपर पहुंचती है। जैसे ही मार्केट एक सपोर्ट जोन के ऊपर पहुंचती है, तो वहां से फिर क्या होता है कि सेलर्स अपना मोमेंटम खो देते हैं, सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर अचानक से मार्केट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बायर्स अपना एक मोमेंटम पकड़ते हैं। वो मोमेंटम इस तरह की थ्री वाइट ग्रीन कैंडल्स क्लोज करते हैं। जैसे ही ऐसी मोमेंटम की कैंडलें हमें नजर आएंगी किसी सपोर्ट जोन के ऊपर, किसी बाय जोन के ऊपर, फिर क्या होगा कि हमें अपनी सेल की एंट्री, ओ सॉरी, बाय की एंट्री प्लान करनी है। इसके ऊपर हम अपना एंट्री पॉइंट रखेंगे यहाँ पर, या फिर इसकी हल्की सी रीटेस्टिंग का भी वेट कर सकते हैं। और इस पैटर्न के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। और नेक्स्ट हमारा टारगेट, इस स्ट्रेटजी के अंदर आपको मोस्टली जो टारगेट मिलेगा वो मैं आपको बता दूं, 1.5, 1.7, मतलब 1.50 और 70, इतना आपको टारगेट मिलेगा मैक्सिमम। और इससे अच्छा भी मिल सकता है। आपने क्या चीज देखनी है, क्योंकि ये तीन कैंडल्स ऑलरेडी काफी बाय मोमेंटम दिखा चुकी होती हैं, उसके बाद आपको बाय साइड आपका कम मूव नजर आता है, लेकिन आपको प्रॉफिट एक अच्छा देंगी। आपने बस एक चीज का ख्याल करना है, ये जो सारा जोन है यहां से यहां तक, जहां तक आपको सेल ट्रेंड नजर ना आए, मतलब सेल जोन नजर ना आए, वहां तक अपना प्रॉफिट बुक करें, वहां तक अपना टारगेट रखें। और जब आपको 1/2 की रिस्क की रिवार्ड आपकी कंप्लीट हो, मार्केट से एग्जिट हो जाए, उसके बाद मार्केट जहां जाए आपका उससे कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। जब आप इस तरीके से प्रॉफिट करेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आप ग्रीडी होंगे, लालची बनेंगे, और आप मार्केट की फर्स्ट कैंडल देखकर, सेकंड कैंडल देखकर बाय में एंटर होंगे, हो सकता है नेक्स्ट कैंडल, क्योंकि ये अभी इनगल्फ नहीं हुई, नेक्स्ट कैंडल इसको नीचे खींच दे, तो ये आपके लिए काफी परेशानी का बायस बन सकता है। आपके जो एक्यूरेसी है उस पर इफेक्ट आ सकता है। अब इसकी जो एक्यूरेसी है, अगर आपको थ्री वाइट सोल्जर्स कहीं पे नजर आए, आपको 80% प्लस इसकी एक्यूरेसी मिलेगी। और ये बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटजी है। इसके अंदर ये कंफर्मेशन मिलती बहुत कम है, लेकिन जब भी मिलेगी आपको बेहतरीन प्रॉफिट आपको जनरेट करके देगी। ये था हमारे, इसको हम लाइव मार्केट के ऊपर लेकर चलते हैं, थ्री वाइट सोल्जर्स को। मार्केट के अंदर किसी स्पोर्ट जोन के ऊपर ये बने, किसी सपोर्ट जोन के ऊपर अगर बनेंगे तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। अगर ये किसी दरमियान में, जैसे ये किसी दरमियान में बन रहे हैं, ये हमारे लिए बेहतर नहीं है। ये हमें, ये लें, थ्री वाइट सोल्जर्स हमें मिल चुके हैं। थ्री वाइट सोल्जर्स, ये जी, ये आप देख रहे हैं एक सपोर्ट जोन है कंप्लीट। मार्केट के अंदर सेलिंग थी। सेलिंग के बाद क्या होता है कि 1, 2, 3, जैसे ही हमें यहां पर थ्री वाइट सोल्जर्स नजर आते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी बाय की एंट्री प्लान करेंगे इस जगह से। इस स्ट्रेटजी के अंदर आपको बताया कि स्टॉप लॉस ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। इसके अंदर आपका जो फर्स्ट टारगेट है वो यहां पर होगा। अगर हम इसको यहां पर ले जाएं, ये आपको 1/2 के साथ रिस्क रिवार्ड प्रोवाइड कर रहा है। आप यहाँ पर अपनी पार्टियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बाकी का ब्रेक भी कर दें इस तरह की जगह पर। और जब आपको ये स्पोर्ट जोन ब्रेक होता हुआ नजर आए, मोमेंटम नजर आए, तो आप अपना जो नेक्स्ट आपके पास सेलिंग पॉइंट होगा, सेलिंग जोन होगा, वहां तक आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये अगर हम इसको यहाँ पर लेकर जाएं, बड़ा अच्छा प्रॉफिट, टू टू से अबव है। हमें टू से ज्यादा रिस्क रिवार्ड चाहिए ही नहीं, मोस्टली आप टू तक रिस्क रिवार्ड लें, ये यहाँ तक आपका प्रॉफिट बुक हो गया। मार्केट से एग्जिट हो जाए 1/1 के ऊपर, 1/1 से ऊपर जाए पार्टी प्रॉफिट बुक करें, 1/2 के ऊपर ऑल ट्रेड क्लोज करें, आपके लिए काफी है। अब यहाँ से देखें 34 एंट्री पॉइंट, 26 80 बिप्स का स्टॉप लॉस, और टेक प्रॉफिट 34 से 51। अब आप अंदाजा लगाएं 170 पिप्स आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा है। और इस तरह की जो आपको व्हाइट सोल्जर्स जहां पर नजर आए, मार्केट के अंदर एंटर हो जाए, ये आपको एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन के बाद ये आपको व्हाइट सोल्जर्स नजर आएंगे। ये हर टाइम आपको एंट्री प्रोवाइड नहीं करते सारा दिन। जो एंट्री प्रोवाइड आपको करते हैं वो आपका ग्रीडीपन
आपका लालचपन आपको हर टाइम मार्केट के अंदर एंटर होने का कहता है। यहाँ पर भी देखिएगा ये 3 वाइट सोल्जर्स हमें नजर आए, लेकिन मार्केट ने इसको, ये पॉइंट बन रहा है, एसएल नहीं किया, लेकिन 1/1 से ऊपर इसकी रिवार्ड नहीं दी लो वॉल्यूम की वजह से। अब हमारे पास, क्योंकि टाइम कितना गुजर चुका है क्लास को, इसी के साथ मिलता जुलता एक और टॉपिक है हमारा, वो है 3 ब्लैक क्रोन्स। हम उसको थोड़ा आज पढ़ लेते हैं साथ में, ताकि हमारा ये जो कैंडल स्टिक है ये जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके। हमारे पास ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न की चौथी क्लास, चौथा सब्जेक्ट, वो हमारे पास है थ्री ब्लैक क्रोन्स। ये हमारे पास जैसे वाइट क्रोन्स, आप जाहिर सी बात है वाइट ग्रीन, ये एक पॉजिटिव की अलामत है, मतलब मार्केट के अंदर अच्छा टाइम आने वाला है, मार्केट के अंदर बाय मोमेंटम आने वाला है, वैल्यू ऊपर जाने वाली है। 3 ब्लैक क्रोन्स की अगेंस्ट होगा, इसके बिल्कुल मुखालिफ होगा। इसको हम यहां पर लिखेंगे, वो हमारे पास बुलिश पैटर्न था, ये हमारे पास बैरिश पैटर्न होगा, बैरिश रिवर्सल होगा। ये हमारे पास बैरिश रिवर्सल होगा, 3 वाइट क्रोन, ये इसी तरीके से मार्केट के अंदर बनेगा। मैं आप लोगों को वो, ऐसे मार्केट जा रही होगी एक पॉइंट से, उठेगी बाय, एक मोमेंटम के साथ डाइवर्जेंस बनाती हुई मार्केट बाय जा रही होगी। फिर मार्केट के अंदर क्या आएगा, एक पॉइंट पर जाकर मार्केट यहाँ पर रुक जाएगी, और इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास इस तरह की एक कैंडल बनेगी ग्रीन कलर की। इस तरीके की कैंडल बनेगी, जैसे ही हमारे पास इस तरह की एक कैंडल बनेगी तो हमें फिर क्या करना है, मार्केट के अंदर वेट करना है। ये जो कैंडल है ये किसी भी रेजिस्टेंस के ऊपर, सेल जोन के ऊपर बननी चाहिए। जैसे ये कैंडल बनेगी, नेक्स्ट हमारे पास कैंडल इस तरह की बननी चाहिए, छोटी बड़ी हो सकती हैं, ऑलरेडी बता चुके हैं, ये भी छोटी बड़ी होंगी, बिल्कुल व्हाइट सोल्जर्स की तरह। ब्लैक सोल्जर्स भी एक पैटर्न होगा, और ये हमारे पास उसके अगेंस्ट ही हमें दिखाएगा, हर चीज उसके अगेंस्ट होगी, मतलब डिफरेंट हो सकती है, छोटी बड़ी कैंडल्स हो सकती हैं। जैसे ही हमारे पास इसका शेडो जितना छोटा होगा, उतना हमारे लिए ये बेहतर होगा। छोटा शेडो मार्केट के अंदर अच्छे मोमेंटम को जाहिर करता है। इस कैंडलें थोड़ी आज डिस्टर्ब कर रही हैं, तो कोई नहीं, सेटिंग कर लेते हैं इसकी। ये ले लो, इस तरीके की कैंडलें बनाता हुआ गोल्ड सेल आ रहा होगा, तो फिर इससे क्या जाहिर होगा, मैं आप लोगों को ये कैंडलें कंप्लीट करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि क्या सिचुएशन बनेगी। जैसे ही हमें एक सेलिंग मोमेंटम नजर आएगा, एक तो रेजिस्टेंस के ऊपर, एक सेल जोन के ऊपर, हमें इस तरह की एक शेडो छोटा होना चाहिए, जितना छोटा होगा उतना हमारे लिए फायदा होगा, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नजर आएगा। जैसे इस तरह की कैंडलें बनना स्टार्ट होंगी, फिर हम क्या करेंगे, हम सपोर्ट जोन के ऊपर वेट करेंगे कि 3 कैंडलें एक जैसी क्लोज हो, विद स्मॉल विक
और शेडो, स्मॉल साई के साथ वो क्लोज हो, जैसे ही ये इस तरह की कैंडलें क्लोज होंगी तो फिर हम इस तरीके से शॉर्ट एंट्री प्लान करेंगे। इस जगह से इसके ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और नेक्स्ट प्रॉफिट हमारा 1/2 की रिस्क रिवार्ड या हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जोन बाय जोन इस तरीके से हो सकता है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक मार्केट के अंदर मोमेंटम अच्छा है, हर एक अरूज के बाद जवाल होता है, हर एक रोशनी के बाद, हर एक दिन के बाद अंधेरी रात में आना होता है। जैसे ही मार्केट के अंदर यहां से बाइंग स्टार्ट होगी, एक अरूज चल रहा है मार्केट का, जैसे ही ये अरूज चला मार्केट के अंदर, फिर क्या हुआ, गरूब का टाइम हुआ, मार्केट ऊपर जाते जाते थक चुकी, एक टॉप के ऊपर पहुंच चुकी, बायर्स क्या करते हैं यहाँ पे, अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं, टेकिंग प्रॉफिट स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इससे ऊपर हम इसको मजीद नहीं पुश कर सकते। जैसे ही वो अपना मोमेंटम छोड़ते हैं, सेलर्स, फ्रेश सेलर्स मार्केट के अंदर इंटर होना स्टार्ट करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो इस तरह की कैंडल्स बनाते हैं और अपना कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही इस तरह की कैंडल्स हमें नजर आएंगी, हम मार्केट के अंदर, हमें पता चल जाएगा इस तरह की कैंडल से कि अब ये हमारे लिए रात की अलामत है, अंधेरे की अलामत है। हमें पता चल गया कि अब दिन खत्म हो चुका है, अब रात होने वाली है। अब मार्केट के अंदर एक टॉप के ऊपर बंदा, जो भी चीज है, बंदा एक किसी टॉप के ऊपर चढ़ता है, एक या कोई भी चीज है, उसको अरूज हासिल होता है। अब मार्केट का अरूज कंप्लीट हो चुका है, अब जवाल आना ही आना है। जैसे ही मार्केट यहाँ पर आएगी, यहाँ हमें सेलिंग कंफर्मेशन मिलेगी, हम इस पैटर्न के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और फिर अपनी सेल एंट्री प्लान कर देंगे। और इसको आप लाइव मार्केट के ऊपर लेकर चलते हैं। लाइव मार्केट के अंदर हमें कोई एग्जांपल्स इसकी मिले, एक तो हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं, यहाँ पर हमें प्रॉफिट इतना अच्छा नहीं मिला, लेकिन एग्जांपल यहाँ पर ये बेस्ट है। ये कैंडल एक बहुत अच्छा टॉप, उसी तरह की कैंडल बनी है जिस तरह की मैंने आप बनाई है, ये ग्रीन कैंडल, सेम यही कैंडल वहां पर बनी है। और फिर क्या होता है, उसके बाद एक ब्लैक कैंडल बनी है, उसके बाद फिर ब्लैक कैंडल, थर्ड ब्लैक कैंडल। जब थर्ड ब्लैक कैंडल बनती है तो हम यहां से एंट्री प्लान करते हैं इस तरीके से। इसके ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे पैटर्न के ऊपर। अब ये देखें, अगर हमें ये यहां तक भी प्रॉफिट मिला है, ये वन, मैंने आपको बोला है कि इसके अंदर आपको 1.5 तक, आपको 1.70 तक ज्यादा मोस्टली प्रॉफिट मिलेगा। ये आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिला है 1.43, क्योंकि लो वॉल्यूम टाइम है, अभी मार्केट ने मूव किया है, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि बहुत छोटी छोटी कैंडलों के साथ मार्केट सेल आई है, तो इसलिए यहाँ पर ये अच्छा प्रॉफिट नहीं जनरेट हो सका। लेकिन अपनी जो रिस्क रिवार्ड जो स्ट्रेटेजी के ऊपर मैंने आप लोगों को पहले बताई है, ऑलमोस्ट वो इसने यहाँ पर कंप्लीट की है। हम इसकी कोई और एग्जांपल फाइंड करते हैं, अगर हमें M5 में मिली तो ठीक है, अदरवाइज हम टाइम फ्रेम को चेंज भी कर लेंगे। ये कैंडलें बनी है लेकिन बहुत छोटी कैंडलें, कंफर्मेशन कैंडल्स नहीं है। यहाँ पर ये कैंडलें बनी है, लेकिन उसके फौरन बाद उसने एसएल किया, उसके बाद क्योंकि मार्केट के अंदर इस जगह पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा डाउन हो गया था। जब वॉल्यूम डाउन हुआ, मार्केट ने इस थ्री ब्लैक क्रोन्स का एसएल किया है। कोई भी एक्यूरेसी 100% नहीं होती। एसएल दिखाने का ये मकसद है कि एसएल आपने पुट करना है, अगर आपका एसएल यहाँ पर ना लगा होता, मार्केट इससे डबल ऊपर गई है, तो आपका लॉस ज्यादा हो जाता। यहाँ पर हमें कोई ब्लैक क्रोन्स मजीद ये नजर आ रहे हैं, लेकिन ये टॉप के ऊपर नहीं बने, इसलिए इसको हम वैलिड काउंट नहीं करेंगे। ये भी ब्लैक क्रोन्स बने हुए हैं, और एक ये टॉप के ऊपर एक्सपोर्ट जोन के ऊपर, सॉरी रेजिस्टेंस के ऊपर बने हुए हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कैंडल हमें रिफ्यूज कर रही है, एसएल तो इसने भी नहीं किया, लेकिन इसको हम यहाँ पर पैमाइश करते हैं कि यहाँ पर अगर हम इंटर होते हैं तो हमें क्या प्लान मिलता। अगर हम यहाँ पर इंटर होते थ्री वाइट सोल्जर्स के बाद, क्योंकि इस जगह से अगर हम इंटर हों,
तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो इसके ऊपर होगा। और आपको एक चीज यहां पर, क्योंकि आप दो कह रहे हैं कि ये कैंडल उस तरीके से नहीं बनी, लेकिन ये क्योंकि अनडिसीजनल कैंडल है, इसको हम यहां पर काउंट नहीं करेंगे। अनडिसीजनल कैंडल से नेक्स्ट कैंडल का वेट करते हैं। जब भी आपको अनडिसीजनल कैंडल नजर आए कहीं पर, तो उसके बाद नेक्स्ट कैंडल का वेट करना होता है। नेक्स्ट कैंडल हमारे पास 3 वाइट क्रोन्स बने हैं, इसके ऊपर हमने स्टॉप लॉस रखा है। इसकी जो रिस्क रिवार्ड आपको, क्योंकि ये हमारा सपोर्ट जोन बन रहा है, पहले हम इसको प्रॉफिट यहीं तक रखते हैं। ये देखिएगा, यहां तक इसने फौरन प्रॉफिट किया है, उसके बाद मार्केट बाय गई है। लेकिन यहां तक आपको 1.78 ये आपको रिस्क रिवार्ड मिल रही है। ये रिस्क रिवार्ड कम नहीं है, बहुत ही जबरदस्त रिस्क रिवार्ड है। अगर आप इसके ऊपर प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं, 1.15 आपको रिस्क रिवार्ड मिल 1.50 आपको फिर रिस्क रिवार्ड मिलती है, 1.50। और ये बहुत जबरदस्त रिस्क रिवार्ड है। इस तरह की एग्जांपल्स आपको मिलेगी वाइट क्रोन्स और 3 वाइट सोल्जर्स के अंदर। आपको मिनिमम 1.5 की रिस्क रिवार्ड इजीली मिल जाती है। अगर आपका स्पोर्ट जोन थोड़ा दूर हो तो आप इससे भी ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। अभी इस टॉपिक के मुतालिक किसी का कोई सीरियस क्वेश्चन हो तो वो लाजमी पूछें। अगर सीरियस क्वेश्चन हो तो प्लीज डिस्टर्ब ना कीजिएगा, बाकियों का भी टाइम वेस्ट होता है। सिर्फ आप अकेले यहाँ पर नहीं आते, आप लोगों की मेहरबानी। आप लोगों की लाइव चैट्स ओपन होने जा रही हैं। ये लाइव चैट्स आप लोगों की मैंने ओपन कर दी हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। टाइम शॉर्ट है, लेकिन टू द पॉइंट क्वेश्चन होना चाहिए। ये जिस टाइम फ्रेम पर आप यूज करना चाहें उस टाइम फ्रेम पर ये वर्क करेगा। जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतना छोटा एसएल और उतना ही छोटा टेक प्रॉफिट। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा